मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? सरकार आखिर चाहती क्या है? जो ट्रेड डील हुई, किसानों का तो सत्यानाश है। थोड़ी सी भाषा उसकी बदल गई, उस पर लोग खुश हो रहे थे। दाल उसमें से हटा दिया गया, इस पर लोग खुश हो रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सोयाबीन आयल तो नहीं हटाया गया। अब सोयाबीन तेल जब अमेरिका से सस्ते में आएगा तो यहां के सोयाबीन आयल का क्या होगा? यहां के सोयाबीन किसानों का क्या होगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कपास का मामला जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, ट्रेड डील की है और यह कहा है कि अगर तुम कपास हमारे यहां से खरीदोगे तो तुम्हारा जो रेडीमेड गारमेंट होगा वो हम 0% टैरिफ पर बेचेंगे। यानी मान लीजिए कि बांग्लादेश में एक शर्ट बनती है, उसकी कीमत आती है 100 रुपए और 100 रुपए ही कीमत आती है हमारे यहां जो शर्ट बनती है उसकी। अब दोनों गई अमेरिका में बिकने के लिए, हमारी वाली शर्ट 118 रुपए की कम से कम बिकेगी। केवल मैंने 18% टैरिफ जोड़ा है, बाकी सब टैक्सेज हटा दीजिए। और बांग्लादेश की शर्ट बिकेगी 100 रुपए में। आप सोच लीजिए किसकी शर्ट खरीदी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बांग्लादेश को अमेरिका से कॉटन खरीदने पर यह छूट मिल रही है, तो बांग्लादेश जहां सबसे ज्यादा कॉटन हमारे भारत से खरीदा जाता था, अब अमेरिका से कॉटन खरीदेगा। तो भारत का कॉटन का किसान, कपास का किसान कहां जाएगा? यह सवाल आपके सामने है। पहले ही कपास का किसान विदर्भ, जिसको कभी चांदी की कटोरी कहा जाता था, उसका क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। किसानों की आत्महत्या की सबसे ज्यादा कहानियां कहीं से आती हैं तो विदर्भ से आती हैं। विदर्भ के कुछ इलाकों में मैं गया हूं और वहां किसानों की हालत देखी है, मैंने लोगों से बात की है। तमाम रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी होंगी। पहले ही से किसान तबाह है और अब इस समझौते के बाद किसानों का क्या होगा वो किसी को चिंता नहीं है। एजुकेशन पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। ऐसे ऐसे स्कूल प्राइवेट और ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज खुली हैं जिनमें पढ़ा पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और सरकारी स्कूलों का जो हाल है, जिस तरह से लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन पर बात ही क्या की जाए, वो तो आप जानते हैं, आपके अगल बगल की बात है। लेकिन गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। कोविड हुआ, सरकारी अस्पतालों की सारी हकीकत सामने आ गई। ना बेड मिल रहा था, ना इलाज मिल रहा था। नए अस्पताल बनाने या गरीब लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराने का कहीं कोई प्लान नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। इन सब बातों पे बात करो तो कहा जाता है पैसा नहीं है।